एक बार की बात है, एक गांव था अमरपुर, जो अपने हरे भरे खेतों और खुशहाल किसानों के लिए मशहूर था। लेकिन कुछ सालों से वहां सूखा पड़ रहा था और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। उस गांव का एक मेहनती और ईमानदार किसान था राम सिंह। राम सिंह के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसमें उसका और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन राम सिंह अपनी पुरानी फसल बेचने के लिए गांव के बाजार गया, लेकिन उसे फसल के ज़्यादा दाम नहीं मिले। वह निराश होकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब से कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने राम सिंह को रोका और कहा, बेटा, तुझे कुछ चमत्कारी बीज चाहिए? राम सिंह हंसते हुए बोला, बाबा, आजकल बीज बोकर भी कुछ नहीं उगता, ये क्या करेंगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, ये बीज खास है, इनसे फसल भी उगेगी और तेरा भविष्य भी बदल जाएगा। पर याद रखना, इन्हें सिर्फ रात के समय बोना और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। राम सिंह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या नुकसान होगा, वैसे भी सूखा ही चल रहा है। उसने बूढ़े आदमी से वो बीज ले लिए। उस रात राम सिंह ने चुपके से अपनी ज़मीन पर वे बीज बो दिए। बूढ़े आदमी की बात याद रखते हुए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह जब राम सिंह अपने खेत गया तो उसने देखा कि रात भर में पूरे खेत में हरी भरी फसल उगाई थी। वह हैरान रह गया, इतने बड़े बड़े पौधे और उनमें से चमकते हुए अनाज के दाने। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में सोना उगाया हो। गांव के लोग यह देखने आए और सभी चकित रह गए। गांव के सरपंच ने राम सिंह से पूछा, ये फसल तूने कैसे उगाई? जब हमारे खेत सूख रहे हैं, तेरा खेत क्यों फल फूल रहा है? राम सिंह डर के मारे कुछ नहीं बोला और कहा, शायद मेरी किस्मत ने साथ दिया। लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय राम सिंह के खेत से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, हमें छोड़ दो, ये हमारा घर है। राम सिंह ने सोचा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन दिन ब दिन वह आवाजें बढ़ती गईं। एक रात राम सिंह ने हिम्मत करके खेत जाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में मशाल ली और अपने खेत की तरफ गया। वहां जाकर उसने देखा कि जो पौधे उसने बोए थे, उनमें से अजीब आकार के छोटे छोटे इंसान जैसे प्राणी रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने राम सिंह को देखा और बोले, हमें इस मिट्टी में कैद मत कर। ये बीज सिर्फ फसल नहीं उगाते, बल्कि हमें कैद कर देते हैं। राम सिंह का बदन कांप गया। उसने समझा कि वो बीज आम नहीं थे, बल्कि किसी जादू से जुड़े हुए थे। बूढ़ा आदमी एक जादूगर था, जो इन छोटे प्राणियों को बीज के रूप में छिपाकर लोगों को फंसाता था। वे प्राणी बोले, अगर तू हमें आज़ाद कर देगा तो तेरी फसल भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरी जिंदगी बच जाएगी। राम सिंह ने अपने परिवार के बारे में सोचा और उन प्राणियों को आज़ाद कर दिया। अगली सुबह राम सिंह का खेत फिर से खाली हो गया, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। उसने गांव वालों को पूरा सच बताया और तब सबको समझ आया कि लालच करना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। राम सिंह फिर से अपने पुराने तरीके से मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में वह गांव के बाकी किसानों के साथ मिल फसल उगाने में कामयाब हो गया और वह जादूगर वह कभी वापस नहीं आया। कैसा लगा कहानी दोस्तों? ऐसी ही जादुई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नया कहानी लेकर।